नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति पर। ठीक है, इसका विस्तार से चर्चा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर लिया है, तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। ठीक, तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय भाषा में 1857 की विप्लव के कारणों को लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो वी.डी. सावरकर जी थे। ठीक है, वी.डी. सावरकर ने 1857 की विप्लव पर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की रचना की थी। ठीक है, कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? तो जगदीशपुर के। ये कहाँ है? बिहार में। ठीक, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। ठीक है, दिसंबर 1856 में अंग्रेज सरकार ने पुराने लोहे वाले बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर एक नई बंदूक एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाया। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था, जो गाय और सुअर के चर्बी से बनी होती थी। ठीक है, गाय की चर्बी हिंदुओं में प्रतिबंधित था और सुअर की चर्बी मुस्लिमों में प्रतिबंधित था। ठीक है, इस कारण से ही भारतीय सैनिकों में विद्रोह होने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप 34वें NI रेजिमेंट में शामिल मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी 29 मार्च 1857 को विद्रोह प्रारंभ कर दिया, जो कालांतर में 1857 की क्रांति का आधार बना। ठीक है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो कहाँ से प्रारंभ हुई? मेरठ से। ठीक, या फिर अगर इसमें बैरकपुर छावनी दिया रहता तो उसको ही लेते हैं आंसर में। ठीक है, 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा विद्रोह हुआ। 8 अप्रैल को उनको फांसी की सजा हुई। 31 मई को तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन 10 मई को ही सैनिकों ने अपने निर्धारित तिथि से पूर्व ही मेरठ छावनी में क्रांति की शुरुआत कर दी गई थी। विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर छावनी से तथा क्रांति की शुरुआत मेरठ छावनी से हुई। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें। विद्रोह की शुरुआत बोलेगा तो बैरक छावनी, और अगर क्रांति की शुरुआत बोलेगा तो मेरठ छावनी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। मंगल पांडे की घटना हुई थी कहाँ? तो बैरकपुर में। ठीक है, बैरकपुर में, ऑप्शन बी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था तो क्या था? कमल और रोटी। जो कमल फूल है और रोटी है वो 1857 का क्या था? प्रतीक चिन्ह था। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा किससे? तो यूरोज से। ठीक है, यूरोज, और कहाँ नाम आया था? ग्वालियर में। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो क्या था? दीवान मणिदत्त राम। तो देखो, असम के बगल में मणिपुर है, तो फिर मणिराम दत्त असम में, ये नाम याद हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किसने देखा था? मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब ने देखा था, ऑप्शन सी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो किसने की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने की थी। ठीक है, ग्वालियर के जो सिंधिया थे उसने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? पामस्टन था। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर क्षेत्र दिया है और इधर उसमें किसने नेतृत्व किया वो था। तो देखते हैं, झांसी में कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई थी। लखनऊ में कौन थे? तो बेगम हजरत महल थी। कानपुर में कौन था? कानपुर में था अजीमुल्ला खान। और फैज़ाबाद में था मौलवी अहमद शाह। ठीक,
कानपुर में अजीमुल्ला, या फिर कानपुर में नाम किसका भी आता है, नाना साहिब का। ठीक है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। तो ये जो तीनों कारण हैं, ये तीनों कारण उसकी असफल होने का, विद्रोह के असफल होने का कारण था। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी आ जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पिल आयोग। पिल आयोग क्या आएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश काउंट को हस्तांतरित कर दिया गया? तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में स्थानांतरित कर दिया। कब? 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में इसकी घोषणा की थी। ठीक है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? 1858 में। ठीक है। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरण किया गया कब? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोही सिपाहियों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? तो बख्त खां था। ठीक है। जो बहादुर शाह जफर था उसको नेता तो बनाए थे, लेकिन जो सेनापति मतलब सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्त खां कर रहा था। ठीक है। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का नेता बनाया गया था, ये सही था। दिल्ली तक सीमित रहा, ये गलत है। सिपाही जमींदारों और राजाओं ने इस विद्रोह का संचालन किया था, ये सही है। ठीक है। 1 और 3 सही है। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो शिक्षित और हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। ठीक है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। ठीक है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था? तो नील उपद्रव हुआ था। ठीक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है। 1857 की क्रांति के नेता नाना साहब किस राज्य से संबंधित थे? तो पुणे से संबंधित थे। ठीक। नाना साहब का वास्तविक नाम धोनुपत था। नाना साहब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इन्होंने कानपुर और पुणे से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है। 1857 के नेता और उसके स्थान बख्त खां दिल्ली। ठीक है। बख्त खां दिल्ली, नाना साहब कानपुर, अहमद अब्दुल्ला शाह लखनऊ और कुंवर सिंह आरा या फिर जगदीशपुर। ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ में बेगम हजरत महल का भी नाम आता है। ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में ब्रिटिश काउंट की सत्ता स्थापित की गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया, ये तो सही है। 1857 के विद्रोह के पश्चात महारानी का घोषणा पत्र जारी किया गया, ये भी सही है। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय राज्यों की सेनाएं समाप्त की गई, ये भी सही है। इसके साथ ही 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना में सिख पर्ण और गोरखाओं की भर्ती नहीं की गई, तो ये क्या है? ये असत्य हो जाएगा। ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 1857 की क्रांति के जनक मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? तो ये 34वें नेटिव रेजिमेंट के सिपाही थे। ठीक है। 1857 की क्रांति में बरेली केंद्र की अगुवाई किसने की? तो किसने की? खान बहादुर खान ने की थी। बरेली से बाबा करके याद किए थे, खान बहादुर खान। ठीक है। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव रेजिमेंट के थे। ठीक। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने पत्र लिखा था? उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है, तो किसने कहा था? W.H. रसेल ने कहा था। ठीक। W.H. रसेल, ऑप्शन ए। समाचार पत्र क्या था? टाइम्स। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था।
इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो किसने लिया था? सक्रिय भाग लिया था तो नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद। उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त और क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा कब की गई? तो घोषणा कब की गई ये पूछ रहे हैं ना, तो अगस्त 1858। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विप्लव को इंग्लैंड के किस नेता ने सुनियोजित एवं सुसंगठित प्रयत्नों का परिणाम बतलाते हुए एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो किसने कहा था? डिज़राइल ने कहा था। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।